नमस्कार दोस्तों, मैं रवि आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम जानेंगे घर के उन 3 संकेतों के बारे में जिनसे हम जान सकते हैं कि हमारे साथ में अच्छी शक्ति तो है, लेकिन साथ में कोई भूत प्रेत भी हमारे घर में ज़रूर है। क्योंकि हमारे घर में हम जिन देवताओं की पूजा पाठ करते हैं, जिन परमात्मा को, ईश्वर को, भगवान को हम लोग मानते हैं, उनकी शक्तियाँ तो आप पूजा के द्वारा हासिल कर लेते हैं, लेकिन कोई ना कोई नेगेटिव शक्ति आपके घर में ज़रूर होती है, जिसकी वजह से आप लोग पूजा का फल आपको पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं हो पाता, या फिर आप लोगों की जो पूजा पाठ है वो सफल ही नहीं होने देते हैं। वो भूत प्रेत, वो नेगेटिव ऊर्जा आपके घर में रहती है जब तक। तो आप लोग कैसे जान सकते हैं कि कोई नेगेटिव शक्ति आपकी पूजा खराब तो नहीं कर रही है, आपकी पूजा पहुंचने से तो नहीं रोक रही है। आप लोग पूजा करते हैं, शक्तियाँ आना चाहती हैं, लेकिन वह खुलकर ही नहीं आ पाती हैं। तो कारण होता है कोई ना कोई नेगेटिव शक्ति की, क्योंकि नेगेटिव शक्ति आपको पूजा से रोकेगी, हमेशा आपको पूजा से पीछे हटाएगी, ताकि आप लोग पूजा न कर सको। किसी न किसी बहाने से वो आपको रोकना शुरू करती है। साथ में अगर आप पूजा कर भी लेते हो तो आपको फल ही नहीं आने देती अब तक। ऐसी गलतियां आप लोगों से कराना शुरू कर देती है। तो आप लोग कैसे जान सकते हैं कि आपके घर में देवता तो है ही हैं, लेकिन क्योंकि जिस घर में पूजा पाठ होती है उस घर में देवता रहते ही रहते हैं, ठीक है। चाहे वो आपको दर्शन दें या फिर सूक्ष्म रूप से आपके साथ हों, लेकिन नेगेटिव शक्ति को आप लोग नहीं पहचान पाओगे, क्योंकि नेगेटिव शक्ति कभी भी आभास आपको नहीं कराएगी कि मैं आपके घर में हूँ, ठीक है। तो ऐसे में यह जानना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है कि आपके साथ में देवता तो हैं, लेकिन कोई क्या भूत प्रेत है जो आपकी पूजा को रोकता है। क्योंकि इतने सालों से आप पूजा कर रहे हैं, फिर भी आप लोगों के दुख क्यों नहीं खत्म होते, क्यों आपकी परेशानियां खत्म नहीं होती, क्यों आप पूजा में सफल नहीं हो रहे हैं। क्योंकि साधकों को बड़े ही अच्छे अच्छे अनुभव साधनाओं के दौरान होते हैं, लेकिन आपको क्यों नहीं होते। वही साधना आपने की है, वही उसने की है, तो कहीं ना कहीं आपकी कोई कमी रह जाती है, और वह कमी रहती नहीं है। वह नेगेटिव शक्तियाँ, वह भूत प्रेत आपकी उन कमियों को निकलवा देते हैं, आपसे जानबूझकर गलतियाँ करा देते हैं। अब बात आती है उन 3 संकेतों की कि जिनके द्वारा आप लोग ये जान सकते हो कि आपके घर में भूत प्रेत भी साथ में जरूर है, ठीक है। देखिए, आप पूजा करते हो, शक्ति देवियाँ आएगी, लेकिन आप पहचानोगे कैसे कि क्या कोई भूत प्रेत भी है। सबसे पहला संकेत, जब भी आपके घर में शक्ति के साथ साथ कोई बुरा कोई भूत प्रेत होगा या कोई बुरी शक्ति होगी, तो आप लोगों को पूजा करने में रोक टोक बड़ी महसूस होगी। क्योंकि जब भी आप लोगों का दिन भर मन करेगा कि आप लोग अपने देवताओं के नाम से पूजा करें, उनके नाम से पूजा पाठ करें, भक्ति करें, आप लोग उसमें आगे बढ़ना चाहते हैं, ठीक है। दिन भर आप लोग सोचोगे, अपने देवताओं के लिए सोचोगे, लेकिन जब भी आप पूजा करने जाओगे तो आप लोगों को बीमार करना शुरू कर देती है। पूजा में बैठते ही आपके शरीर में दर्द होना शुरू हो जाएगा, और साथ में पूजा करते करते आप लोगों के जो विचार हैं वो कहीं और के आने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। गलत विचार आप लोगों को आना शुरू हो जाते हैं, नेगेटिव थॉट आपको आने शुरू हो जाते हैं, और ध्यान कहीं लगाना चाहोगे लग कहीं और जाता है, ठीक है। साथ में पूजा के समय पर बड़ी ही परेशानी आप लोगों के शरीर में होना शुरू हो जाएंगी, बुखार आपको होना शुरू हो जाएगा। साथ में सबसे ज़रूरी बात, लड़ाई झगड़े कलेश आपके घर में शुरू हो जाते हैं। जितनी ज़्यादा आप लोग पूजा करोगे उतने ही लड़ाई झगड़े आप अपने घर में देखते पाओगे, ठीक है। क्योंकि वह शक्ति आपको रोकती है पूजा करने से, वह पूरा अपना प्रयास करती है कि वह आपको रोक सके। वह आपके घर में लड़ाई झगड़ा शुरू करवा देती है जब भी आप पूजा करने जाओगे। साथ में पूजा करते ही आपके घर में आपको नुकसान से होते हुए नजर आएंगे, ठीक है। जितनी आप लोग इन नुकसानों से दूर जाने का प्रयास करोगे उतने ही ज़्यादा वो नुकसान आपके घर में आना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। छोटी छोटी बीमारियां आपके शरीर से ग्रस्त होना शुरू हो जाती हैं, लगना शुरू हो जाती हैं, आपको क्रोध आना शुरू हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा चिड़चिड़ापन आपके अंदर महसूस होना शुरू हो जाएगा। अकेला रहना ज़्यादा से ज़्यादा पसंद करोगे, किसी के साथ बात करना पसंद नहीं करोगे। तो इस तरह के जो सिम्टम है वह आप लोगों के साथ में घटित होना शुरू हो जाते हैं। जब आपके साथ कोई देवता भी हो, और साथ में देवता हो ना हो, बुरी शक्ति जरूर होती है, और जो भी जिसके साथ बुरी शक्ति होती है और जब वह पूजा करता है तो इस प्रकार के संकेत उसको मिलना शुरू हो जाते हैं। इसी प्रकार से बात आती है दूसरे संकेत की।
दूसरा संकेत आपको इसी प्रकार से है कि पूजा के समय पर आपके हाथों पैरों में जलन होना शुरू हो जाएगी। बहुत ही ज़्यादा आलस आप लोगों के शरीर पर आना शुरू हो जाता है। ठीक है, पूजा करने जाओगे तो आलस ही आलस आ जाएगा आप लोगों को। पूजा का समय जो है वो एक नहीं रह पाता। ठीक है, जब भी पूजा करोगे तो वह कोई ना कोई या तो काम आएगा या फिर कोई ना कोई नुकसान घर में हो जाता है। किसी न किसी बहाने से वो पूजा का समय भी टूट जाता है और पूजा का जो समय होगा उस समय पर आपकी नींद नहीं खुल पाएगी। आप लोग अपनी पूजा के समय पर अटल नहीं रह पाओगे। तो इस प्रकार की बातें भी आप लोगों के साथ में घटित होना शुरू हो जाती हैं जब आप लोगों के घर में कोई भूत प्रेत बाधा होती है। इस सपने के दौरान आपको डरावने सपने आना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, डरावने सपने आना शुरू हो जाएंगे। वह साथ में आप लोगों को इस प्रकार के सपने आएंगे कि जैसे अश्लील सपने आना, ठीक है, गंदे सपने आना, गलत कार्य होते हुए दिखाई देंगे, गलत कार्य के विचार दिन भर दिमाग में रहेंगे। ठीक है, आप लोगों का जो सपन दोष है यह भी होना शुरू हो जाता है क्योंकि आप ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर पाओगे। वह बुरी शक्ति पूरा प्रयास करती है ताकि आप ब्रह्मचर्य का पालन न कर पाओ और आपकी साधना टूट जाए। तो इसी प्रकार से आप लोगों के साथ में होना शुरू हो जाता है। ऐसा होने पर भी आप मान सकते हैं कि कोई बुरी शक्ति आपके साथ में ज़रूर है। अब इसी प्रकार से आप भक्ति तो करते ही करते हैं, लेकिन बहुत साल हो चुके हैं, आप पूजा करते हैं, अनुभव नहीं आते हैं। कारण क्या है? और छोटी छोटी गलतियां जब आपसे पूजा के दौरान में होने लगे तो आपको समझ लेना चाहिए कि यह गलतियां जानबूझकर कोई बुरी शक्ति आपसे करवा देती है। साथ में आप लोग कमाएंगे लेकिन वह घर में टिक नहीं पाएगा। जितना ज़्यादा आप कमाएंगे उससे ज़्यादा आप लोगों के खर्च बढ़ने शुरू हो जाते हैं। बीमारियों पर खर्च बढ़ना, घर में छोटे छोटे नुकसान हो जाना। तो इस प्रकार की स्थितियाँ अगर आपके साथ में बनती हैं तो आप लोगों को समझ जाना चाहिए कि कोई ना कोई बुरी शक्ति ज़रूर है। अपने आप ही काम चलते चलते बंद हो जाएंगे। ठीक है, जैसे जैसे आप महसूस करोगे कि कोई शक्ति आपके पास आती थी, आपका काम चलते थे, लेकिन वह बंद हो जाती है अचानक से ही। देवताओं के अनुभव आने बंद हो जाते हैं, पूजा में मन लगना कम हो जाता है। ठीक है, पूजा का समय नहीं रह पाता, आप लोग मंत्रा जाप नहीं कर पाते, साधना नहीं कर पाते, एक सही गुरु का मार्गदर्शन आपको नहीं हो पाएगा, भटकते रहेंगे, कभी चिंता तनाव आपके दिमाग में हमेशा बना रहेगा। तो इस प्रकार की स्थितियाँ जब आपके साथ में बनती हैं तो आप लोगों को समझ आना चाहिए कि कोई ना कोई बुरी शक्ति आपके लोगों के साथ में ज़रूर है। आपके घर में कोई बुरी शक्ति ज़रूर चल रही है जिसकी वजह से आपकी पूजा सफल नहीं हो पा रही है। अब इसी प्रकार से बात आती है तीसरे संकेत की। तीसरा संकेत है कि पहले शक्तियाँ कार्य करती थी, वह आपके शरीर में आती भी थी और अब देख रहे हो कि वह शक्ति आना बंद हो जाती है। आप लोगों को जो अनुभव पहले होते थे वो अनुभव आना भी बंद हो चुके हैं। साथ में शक्तियों के अनुभव बंद हो जाना, पहले आपके कार्य होते थे लेकिन वो कार्य होने भी बंद हो जाते हैं। ठीक है, साथ में शक्तियाँ खुलकर न आना, केवल शारीरिक झटके बढ़ना, केवल वाइब्रेशन होना और शक्तियाँ बोलती नहीं है, वचन नहीं करती हैं, खुलकर शरीर में नहीं आती हैं। पहले अनुभव होते थे अब नहीं हो रहे हैं। यह सब कुछ बुरी शक्तियों के कारण से ही होता है क्योंकि वह आप लोगों को आगे तक नहीं पहुंचने देती हैं। ठीक है, जिसकी वजह से उनको परेशानी होती है क्योंकि आप एक अच्छी शक्ति को बुलाते हो तो बुरी शक्ति का प्रभाव घर में कम हो जाता है। तो इसलिए वो बुरी शक्ति आपको रोकना शुरू कर देती हैं। इसलिए किसी भी शक्ति को खुलकर आने नहीं देती हैं, सभी के साथ आपका लड़ाई झगड़ा शुरू करवा देती हैं। साथ में पहले शक्ति अनुभव दिखाती थी और अब नहीं दिखाएंगे, अब कार्य नहीं करेंगे, खुलकर नहीं आएंगे। तो यह सब कुछ बुरी शक्ति के कारण ही होता है। जब तक यह बुरी शक्ति आपके घर में रहती है, आपके साथ रहती है, आपको पूजा का पूर्ण फल प्राप्त नहीं हो पाता। जिस मुकद्दम पर आप पहुंचना चाहते हो उस पर नहीं पहुंच पाते हैं, कारण इन्हीं की वजह से। ठीक है, साथ में अगर आपके साथ भी ऐसा है, आपके घर में कोई ऐसी बात है तो आप बात कर सकते हैं। और बात करने के लिए आपको अपॉइंटमेंट नंबर व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन के ऊपर दिया हुआ है, आप उस व्हाट्सएप नंबर पर जाकर अपनी समस्या व्हाट्सएप पर बता सकते हैं। आपको कॉल आने का समय दिया जाएगा, उसके बाद जो भी समस्या है आपकी सुनी जाएगी, वह आपको समस्या का समाधान तुरंत बताया जाएगा। अगर आपको वीडियो के अनुभव देखना चाहते हैं तो आप इस चैनल की कम्युनिटी गाइड्स जाकर चेक कर सकते हैं, वह साधकों के अन्य अनुभव भी देख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। हम मिलते हैं कल आपको एक नई वीडियो के साथ।